नमस्कार दोस्तों। और आज की इस क्लास में अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे रियल लाइफ के अंदर अकाउंटिंग जब अपने करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, आप टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों, जब अपने रियल लाइफ के अंदर टेली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करते हैं तो हमें लेजर भी क्रिएट करने होते हैं, हम स्टॉक आइटम भी क्रिएट करते हैं। लेकिन कई बार कुछ हमारे पास में ऐसी डाटा हमें फीडिंग करनी पड़ती है जो हमें वन टाइम ही उसको सिलेक्शन करना पड़ता है। बाद में उसके अंदर अगर अपने करेक्शन करना चाहें तो बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपने लेते हैं, जैसे मेरे पास में एक स्टॉक आइटम है, ठीक है। और जैसे आप ये देखो, मेरे पास में ये इस प्रोडक्ट का मैंने एक स्टॉक आइटम है जो क्रिएट किया हुआ है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। और स्टॉक आइटम का नाम मैंने बिल्कुल सही रख दिया, ग्रुप का मैंने सिलेक्शन सही रख दिया। लेकिन इसका जो यूनिट है, ये यूनिट आप देखो भी, यूनिट मेरे को कोई दूसरा चेंज करना था। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास में टेली सॉफ्टवेयर मेरे को यूनिट चेंज करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। मैं किसी दूसरे यूनिट के अंदर भी इसको स्विच कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को। लेकिन एक आइटम मेरे पास में ये भी है, जैसे एक टैक्स फ्री की आइटम है। लेकिन इस स्टॉक आइटम के अंदर जैसे जाके मान लीजिए मैंने इसका जो यूनिट है वो मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया था जब मैंने स्टॉक आइटम को क्रिएट किया था। लेकिन अब अगर मैं इसको स्विच करना चाहूँ किसी दूसरी यूनिट के अंदर, जैसे मेरे पास में पीस के अलावा अगर इस प्रोडक्ट को मैं केजी के अंदर या बॉक्स के अंदर या कार्टून के अंदर अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो ये स्विच करने नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इस प्रोडक्ट की मैंने ट्रांजेक्शन कर रखी है, चाहे वो मैंने परचेज करी हो चाहे वो मैंने सेल कर रखी हो। तो सबसे पहले अब मेरे को करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की जितनी भी मैंने परचेज या सेल करी है उस स्टॉक आइटम के उस इनवॉइस में जाके इस स्टॉक आइटम को एक बार मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उस स्टॉक आइटम को ओपन करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर अपने जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स पर आपको जाना है, स्टॉक आइटम पे आना है। जैसे मेरे पास में ये ए टैक्स फ्री की आइटम है, तो वो देखो उसी प्रोडक्ट का ये आइटम है, ए टैक्स फ्री वाला वो प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के मैंने 15 पीस मेरे पास परचेज है और 1 पीस की मेरे पास में सेल है। अगर आपके पास दोनों में एक हो तो भी आप यूनिट है जो चेंज नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास में सबसे पहले परचेज इनवॉइस है। अब मेरे पास में एक ही इनवॉइस है लेकिन उसी इनवॉइस के अंदर ये 15 पीस की क्वांटिटी है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस इनवॉइस को मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि ये सिंगल आइटम है। इस इनवॉइस को मैं बाद में इसकी एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ भी मेरे को ये इनवॉइस डिलीट नहीं करना। तो मेरे को मैं फिलहाल यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये जो स्टॉक आइटम है इस स्टॉक आइटम की जगह मैं एक बार कोई एक डमी स्टॉक आइटम है जो क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया भी एक बार मैंने इसको आइटम को हटाने के लिए, ताकि मेरे पास में वो जो स्टॉक आइटम है वापस ये इनवॉइस मेरे पास वही काम आ जाए उसी स्टॉक आइटम के लिए। जैसे मैंने प्राइमरी रख दिया या इसको भी एक बार मैंने पीसीस में रख दिया। अब मेरे को इस प्रोडक्ट के लिए कोई HSN कोड रखने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स रेट देने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब आप देखो जो स्टॉक आइटम थी ना ए टैक्स फ्री की, उसकी जगह मैंने एक बार XYZ स्टॉक आइटम क्रिएट कर दी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। तो यानी कि अब आप देखोगे इस ए टैक्स फ्री आइटम की यहाँ से परचेज है जो हट चुकी है। अब मेरे पास में रहेगी स्टॉक आइटम सेल की। तो अब देखो यहाँ से स्टॉक आइटम अब मेरे पास में सेल की है। तो अब मैं अगर इस इनवॉइस को डिलीट करूंगा मैं, तो मेरे को उतनी मेहनत वापस करनी पड़ेगी इस सेल वाउचर की एंट्री करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो अभी अपनों ने XYZ के नाम से जो स्टॉक आइटम क्रिएट करी थी वो आइटम मैंने यहाँ पर रख दी। क्वांटिटी भी वो सेम रहेगी, प्रोडक्ट का मतलब इसकी जो वैल्यू वो भी रहेगी, इनवॉइस की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी। और मैंने इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। इसको अपने इनवॉइस को नो कर दिया। अब आप देखोगे इस स्टॉक आइटम की परचेज और सेल सारी रिमूव कर दी। अब मैं इस प्रोडक्ट की अगर मैं स्टॉक यूनिट चेंज करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ। अल्टर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे और ए टैक्स फ्री को मैंने सेलेक्ट किया। तो अब आप देखोगे इसका जो कर्सर है, जो मेरा ऑप्शन है वो यूनिट के ऑप्शन अब आ रहा है। पहले मेरे पास डायरेक्ट ग्रुप से नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर स्विच हो रहा था। तो अब मैं यहाँ से अगर कोई इसका नया कोई यूनिट बना के इसको करना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया बॉक्सेस में, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी इस आइटम को मैं बॉक्स में सेल करना चाहता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने खाली इसका यूनिट चेंज किया, स्टॉक आइटम का HSN कोड और इसका टैक्स रेट मेरे पास में बिल्कुल सेम रह गया। मैंने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। तो
तो अब मैं क्या करूँगा, जो अपनों ने XYZ के नाम से स्टॉक आइटम बनाई थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे स्टॉक आइटम पर और ABC को सिलेक्ट कर लिया, सॉरी XYZ को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो 15 पीस यहाँ पर थे अब वापस इसी को मैं ए टैक्स फ्री आइटम को सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे जैसे मैं इस पर एंटर मार रहा हूँ, अब यहाँ ये दिखा रहा है भी 15 पीसीस है। ठीक है, लेकिन अब अपनों ने इस आइटम को स्विच किया था यूनिट इसकी बॉक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे सीधा वापस 15 वापस लिखूंगा तो ये बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब आप वापस आपको स्केप करके दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे 15 है, 15 बॉक्स किया 333 रुपये, यहाँ पर भी पीसीस आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको बॉक्स करना है, सेम रेट रह गया, कंट्रोल यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरीके से वापस अपने चलेंगे सेल पर XYZ को, XYZ वाली आइटम को अपने यहाँ से करेंगे रिमूव और यहाँ पर इसकी जगह कर देंगे ए टैक्स फ्री आइटम। ठीक है, यहाँ पर पीसीस है तो एक वापस करूँगा मैं तो बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पर भी अगर मैं वापस 500 रुपये इसका रेट डालूंगा और बॉक्स, अगर यहाँ पे एक बार आप जीरो करके यहाँ डालोगे वापस और वापस अपने 500 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बॉक्स आ जाएगा। अगर आप बॉक्स हाथ से लिखोगे तो भी आप बॉक्स के अंदर ये आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट किया और कंट्रोल ऐसे इस इनवॉइस को भी मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरीके से अब आपके पास में ये जो XYZ की आइटम आपने डमी के रूप में बनाई थी, इस आइटम को मैं अब यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एल्टर पे चलेंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे, XYZ को सिलेक्ट किया और Alt D का बटन मैं यूज करूंगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे को इस स्टॉक आइटम की मेरे को यूनिट चेंज करने के लिए कोई जो ट्रांजैक्शन थी, परचेज इनवॉइस या सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी वाउचर अपनों ने यूज किए उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से अपने एक आइटम को डमी बना के उसकी जगह रिप्लेस करके उसके अंदर अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा अपने अब यूज करने वाले हैं अपने कॉपी पेस्ट किसी भी एंट्री को कैसे कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए जैसे अब मेरे पास में एक ट्रांजैक्शन है, आप देखो कि मैंने एक एंट्री कर रखी है 30 अप्रैल 2026 के अंदर ड्राइंग्स के अकाउंट को मैंने डेबिट किया, कैश के अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। अब मेरे को पता है भी सेम एंट्री अब मेरे को 31 मई के अंदर भी एंट्री करनी पड़ेगी। अमाउंट चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। मैं ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट करूंगा और कैश के अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, भी सेम एंट्री मैं 31 मई के अंदर जाके वापस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसी एंट्री को मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो कॉपी करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या यूज करने वाला है, एल्ट के साथ मैं 2 बटन यूज करूंगा। 2 मतलब जिसके ऊपर हमारे पास में ऊपर जो @ वाला जिसके ऊपर 2 लिखा होता है वो हमें यूज करना है, जो न्यूमेरिक साइड के अंदर 2 है उसको यूज नहीं करना। तो मैंने Alt2 के साथ यूज किया तो उस एंट्री की ये कॉपी होगी। तो अब मेरे को क्या करना है, एंट्री बिल्कुल सेम है तो मैं यहाँ से तारीख 31 मई कर दूंगा। अगर आपको लगता है भी एंट्री भी आपको चेंज करनी है, अमाउंट आप चेंज करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप देखो सेम एंट्री 31 मई के अंदर होगी और अमाउंट के अंदर मैंने इसको चेंज किया था। अब सेम एंट्री मेरे को 30 जून के अंदर भी करनी है, उसकी अमाउंट मेरे को 600 करनी है। तो Alt के साथ मैंने 2 यूज किया, F2 से 30 6 कर दिया। और अगर आपको लगता है भी अमाउंट सेम है तो आपको एज इट इज ही कंट्रोल A बटन प्रेस कर देना है इसको डायरेक्ट सेव करने के लिए। अगर अमाउंट के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर 6000 रुपये की अमाउंट कर दी तो कंट्रोल A से एक्सेप्ट करूंगा तो ये सीधी 6000 रुपये की एंट्री हो जाएगी। यानी कि L2 के साथ अपने किसी भी एंट्री को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से सेल इनवॉइस भी कोई भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अपने एक सेल इनवॉइस को लेते हैं, वापस सेल इनवॉइस पर गए अपने, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास एक सेल इनवॉइस है, ठीक है, ये 10 नंबर इनवॉइस है। अब अपने को 10 नंबर इनवॉइस को अपने देखें तो आप देखोगे भी ये जो एंट्री है ये सेम ही प्रोडक्ट हमें किसी अदर कस्टमर को सेल करना है। अपने वापस F2 करके सारी एंट्रियां ओपन कर लेते हैं। 10 नंबर इनवॉइस है, जैसे मैं L2 के साथ इसको कॉपी करूंगा मैं तो ये जो 10 नंबर इनवॉइस था वो 11 नंबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तारीख चेंज कर सकते हो आप। अगर आपको यहाँ पे कोई पार्टी का नाम चेंज करना है तो अपनी पार्टी का नाम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है भी इसकी सेम स्टॉक आइटम है, सेम यूनिट है, सेम क्वांटिटी है, सेम रेट है, तो आप सीधा यहाँ से कंट्रोल A से पेस्ट कर दोगे। तो जैसे अपने कंट्रोल A से इसको पेस्ट किया तो आप देखो हम लोगों ने केस में इसकी एंट्री कर दी और जो 10 नंबर इनवॉइस था उसकी कॉपी होके ये 11 नंबर इनवॉइस बन गया। इसी तरीके से अपने 11 नंबर को कॉपी करेंगे तो ये 12 नंबर इनवॉइस हो जाएगा। और 12 नंबर इनवॉइस के अंदर अगर आपके पास में कोई कस्टमर का नाम चेंज है तो अपने नाम चेंज कर सकते हैं। स्टॉक आइटम सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, एजीटीजी अपने कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे मेरे पास सेम कस्टमर है, सेम प्रोडक्ट है और सेम क्वांटिटी, रेट सब कुछ है, तो मैंने कंट्रोल A बटन प्रेस कर दिया तो आप देखोगे इसकी
एंट्री यहाँ से कॉपी पेस्ट होकर ऑटोमेटिक आ रही है। तो यानी कि अपने इस शॉर्टकट तरीके से हमारा बहुत सारा टाइम अपने अकाउंटिंग लाइफ के अंदर बचा सकते हैं एंट्री करते वक्त। तो इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। हम नई नई वीडियो टैली सॉफ्टवेयर की, बिजी सॉफ्टवेयर की, जीएसटी, इनकम टैक्स की आप लोगों तक लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने के लिए। और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।